हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। देख रहे हो नया माइक। लोग बहुत बोल रहे थे कि आपका माइक सही नहीं है, आवाज़ नहीं आती है। तो हमने नया माइक मंगवाया है और ये हमें हमारे एक सब्सक्राइबर है, पप्पू पेजर के नाम से आईडी है उनकी। उन्होंने हमें रिकमेंड किया था कि इस कंपनी का माइक मंगवाना, तो मंगवाया है। आज पहला वीडियो बन रहा है इस माइक से। चाय पे चर्चा। गरम है ज़्यादा चाय। कप को गैस पे लाल करके फिर चाय डाली थी क्या? हाँ। ये कैसी खा रही है? तुझे वो मालूम है इतनी बढ़िया खा रही है, हमें पसंद नहीं है। पौष्टिक चीजें पसंद नहीं वो इतनी है। वाली खारी मिल ही नहीं रही आजकल। सस्ती वाली जो है। तो नहीं क्या? अच्छा वो बेटा नाम लेना भी ना खतरनाक है। एकदम से एक्टिव हो जाता है। कल जो सब्सक्राइबर आए थे ना, सुबह सुबह जो आए थे, एक तो परसों आए थे वीडियो के दौरान लास्ट में। हाँ। वो तो मुंबई से आए थे। परसों एक भाई साहब आए थे आगरा से। कल कल सुबह। तो मैं सो रहा था, टोनी भौंकने लगा, फिर मैं उठा। फिर थोड़ी देर बाद फिर ये भौंकने लगा, तो मालूम पड़ा बाहर कोई है। तो कह रहे मैं पहली बार फ्लाइट में बैठा हूँ और जैसे ही मुझे मालूम पड़ा आप आ गए हो, तो मैंने तुरंत आगरा से फ़्लाइट बुक करी और सीधा आया। कि पता नहीं आप फिर निकल जाओगे। पर वो बार बार कह रहे थे सर उठ गए हैं ना, कि मतलब उनके लग रहा था कि सर गुस्सा तो नहीं हाँ, वो करेंगे। कह रहे मैं ना बहुत, मतलब मुझे ये लग रहा था कि आप बहुत गुस्सा करोगे, आप मिलोगे नहीं। वो मुझे बार बार मैं दोबारा आ जाऊंगा अगर सर सो रहे हैं तो। हाँ, मैंने वो कहा मैं नहीं मैं कोई बाहर बात बैठा नहीं। रहूँगा गाड़ी के पास, इंतज़ार कर लूँगा। मैंने कहा यार ऐसे मत कहो, क्योंकि यार मैं दिखता बदतमीज हूँ, ऐसे बिना मतलब पागल तो नहीं हूँ कि बिना मतलब। पर सच में ऐसा लोग करते हो कि कोई उनसे आप जिनके लिए वीडियोस बना रहे हो, जिनके बीच आप पॉपुलर हो रहे हो, और वो कोई आपसे अगर मिलने आ जाए तो उनका आप इस तरीके से इंसल्ट मुझे कर। एक दो लोगों ने बोला था कि हमने यूट्यूब पर एक दो यूट्यूबर्स को देखा, हाँ। हमें वो अच्छे लगे, हम उनसे मिलने गए। तो मिलने गए तो मालूम पड़ा कि जो हमने देखा था वो एक्चुअल में एकदम। वो वैसे है ही नहीं। ना उनकी आवाज़ वैसी है, ना उनकी बात करने का तरीका वैसा है, ना न उनके रहन शब्दकोश सहन। वैसे है, ना रहन सहन है। मतलब मैंने कहा नहीं, मेरे को आप जैसा देखोगे वैसा पाओगे। मैं यूट्यूब पे भी बदतमीज हूँ और यूट्यूब के बिना भी बदतमीज। यूट्यूब पर जैसा सवाल आता है मैं वैसे बिहेव करता हूँ। अगर यहाँ पे आके भी कोई ऐसे करेगा तो फिर उसको भी नहीं, शायद यहाँ पे तो फिर भी कहेंगे चल यहाँ भी तो हम मैं झेल लेता हूँ ना कि कि कोई भाई बात नहीं अपने यार, घर कोई आया अपने कोई घर आया है। भाई जो शाहरुख खान सलमान खान का अगर कंपैरिजन करोगे कि भाई वो उनके घर के नहीं नहीं, वालों उनका तो लेवल, उनके बहुत। उनके साथ तो कहानी अलग है ना यार। हाँ। देख, कल मैं सो रहा था, हाँ। कोई आया। हम्म। अब मेरा मन था कि मैं आराम से उठूं, हम्म। आराम से मैं अपने हिसाब से रिलैक्स मोड हाँ। में रहेंगे। हाँ भाई। पर कोई मालूम पड़ा आपके दरवाजे के बाहर है। हम्म। तो मैं उठा, क्यों मिला उनसे ढंग से। ऐसा अगर महीने में एक दो बार हो चल जाता है। हम्म। हमारे साथ ये महीने में 8-10 बार होता है। हम्म। सोचो आपके साथ दिन में 8-10 बार होने लग जाए और उनके अपने काम भी हैं। तो कैसे करोगे? कैसे करोगे? तो कभी इमेजिन करो। इसीलिए ना मैं बहुत एक खुशी कह लो या सेटिस्फेक्शन कह लो कि अच्छा है कि चैनल बड़ा नहीं बना। ये इसका एडवांटेज है। ऐसा नहीं कि मैं चाहता नहीं हूँ कि बड़ा ना बने, दोनों बातों का अलग अलग मतलब है। कि बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं कहता हूँ यार पैसा उतना ही कमाओ जितनी ज़रूरत है, पर आ जाए तो कोई दिक्कत पर नहीं। उससे ज़्यादा अगर आपके पास कमाने की काबिलियत है और आ रहा है पैसा तो आने दो, पर आपका फोकस उतना ही होना चाहिए। तो यूट्यूब बड़ा बन जाए चैनल, कोई दिक्कत नहीं, पर नहीं बना है तो उसका अफसोस नहीं है। उसका ये है कि यार सोचो कि आपको मतलब कितना ऑड लगेगा कि आप किसी से मिल नहीं रहे हो। अभी देखो वैसे अभी जो जितने भी दिन हुए तुम्हें डेली कोई ना कोई बंदा आ रहा है मिलने के लिए। अभी ये ठीक है, हमको भी पता है कि तुम यहाँ कम रहते हो, पर फिर भी मतलब मैं वो उनका लेवल समझ पाती हूँ कि भाई वो उनके घर के बाहर हजारों की भीड़ खड़ी रहती है, वो ऐसे करने लग जाए तो काम ही नहीं कर पाएंगे। मगर यूट्यूबर्स आज भी इतने बड़े नहीं हो गए हैं कि कोई अगर उनसे मिलने आए और वो मुँह पे ऐसे इस तरीके से बिहेव करे। पर ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। जो इस लेवल के लोग हैं ना, जिनकी हम बात कर रहे हैं कि जिनसे बहुत लोग मिलने आते हैं, तो वो कैसे मिलेंगे, उन्होंने पूरा बंदोबस्त किया होता है। और उनके उनके जो फैंस होते हैं उनको मेंटली प्रिपेयर होते हैं। कई अब बदतमीज। उनको मालूम है कि यार उसके पास टाइम नहीं है, हम देख भी लें तो बहुत है, हम तो उसका घर भी देख लें तो बहुत है। अब मान लो मैं कहूँ कि यार मैं नहीं मिल रहा, मतलब सोचो कि यार मेरी औकात क्या है। मतलब वो मैंने कल उस आदमी को यही बोला
मैंने कहा यार आप कैसे सोच रहे हो कि आप मेरे घर आओगे और मैं आपसे नहीं मिलूंगा। मतलब मेरे लिए भी कितनी बड़ी बात है ना कि कोई आदमी मेरे से मिलने आ रहा है, तो मेरे लिए भी तो बहुत बड़ी बात है। अगर मान लो सपोज एक बार कोई इमेजिन किया जाए कि कल को ऐसा लेवल आ भी जाता है कि बहुत लोग हैं और मैं अगर मिलने लगा तो मेरा वो, तो भी मैं कुछ ना कुछ तो ऐसा बंदोबस्त करूंगा ना कि किसी को हर्ट भी ना हो। अच्छा, इसमें से ना कुछ मंदबुद्धि भी होते हैं जो मिलने आते हैं, तो मतलब आप सबको अगर रिस्पेक्ट दोगे ना तो कि भी ठीक है यार वो है, पर इसमें से कुछ ना थोड़े साइको या मंदबुद्धि टाइप के भी होते हैं। उनके अंदर कोई डिग्निटी नहीं होती है, उनको उनको ये फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप कितना परेशान हो रहे हो। एक दो ऐसे आए हैं मिलने, मतलब उन्हें बोले जा रहे हैं, टाइम खाए जा रहे हैं, उनको वो इस बात की परवाह ही नहीं कर रहे कि यार बहुत देर हो चुकी है। मैं उनको बातों बातों बोल रहा हूँ कि मुझे अभी फैमिली के साथ कहीं जाना था, अचानक आप आ गए तो मैं रुक गया आपके लिए। वो इनडायरेक्टली मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं आपको आधा घंटा टाइम दे सकता हूँ क्योंकि मैं निकल रहा था फैमिली के साथ, हम तैयार बैठे हुए हैं, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। ऐसे एक दो बार हुआ है। तो ये फिर ये पेशेंस लेवल का अपना अपना डिफरेंस होता होगा कोई। हाँ, पर मैंने कभी ऐसा मिसबिहेव या कभी रूड बिहेवियर आज तक नहीं किया किसी के साथ, कोई घर पे आया हो। चाहे हमें अपना कहीं लेट हो जाता है या अपना खाना पीना भी लेट हो जाता है, भाई बैठा है तो फिर बैठा है। एक दो बार तो मैंने जिम कैंसिल किया कि जिम जा रहा था, अचानक कोई आ गया, फिर नहीं गया मैं उस दिन। कई लोग ऐसे आए हैं, वो कहते हैं कि सर डांटेंगे तो नहीं, हम भारी बैठ जाते हैं, सर बाहर आएंगे ना तब हम मिल लेंगे। वो कल कह रहे वो आप कहते हो ना भाड़ में जाओ, दफा हो जाओ। मैं कहा यार मेरे घर कोई आएगा, मैं थोड़ी बोलूँगा भाड़ में जाओ। उन्होंने कम से कम 6 बार मुझे बोला होगा कि मैं चला जाता हूँ, अगर सो रहे मैं वापस आ जाऊंगा। नहीं नहीं, आप रुको, अब आगे हो, आप तो बैठो। एक भाई साहब है, वो लगातार पिछले कई दिन से फ़ोन कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि मैं उनको फ़ोन पिक करके या उनको मैसेज पे जवाब दूँ कि आ जाओ मेरे घर। वो तो मैं कभी नहीं करता। जितने भी लोग आते हैं वो अचानक आते हैं, खुद ढूंढ के आते हैं रास्ता। ये बात तुमने कल वाले वीडियो में भी बोली है। मुझे लग रहा है वो आजकल के वीडियो भी नहीं देख पा रहे गोवा में आने के बाद। जो परसों आए थे ना, वो कह रहे मैं तो आपका घर देखने आया था, तो मुझे तो मालूम है कि आप थाईलैंड में हो। अच्छा, कह रहे तो इत्तेफाक है कि आप मुझे मिल गए। अभी वो बाहर निकले हुए घूमने के लिए तो वीडियोस देख नहीं पा रहे। यही उनके साथ भी हो रहा होगा। और वैसे भी हमारे वीडियो कौन सा कोई रेगुलर देखते होंगे, बड़ा हम वीडियो में उनको कुछ बहुत वैल्यू दे रहे हैं। ऐसे थोड़ी आ रहे हैं वो लोग मिलने के लिए। मुझे तो बस ये है कि मैं इनको एक चीज़ सिखा पाऊँ या एक चीज़ मैं इनको नॉलेज में डाल पाऊँ कि बच्चों को कैसे नहीं पालना है, उसके बाद जो बचेगा वैसे पाल लेना, क्योंकि अगली पीढ़ी खराब हो जाएगी। बाकी पैसा कमाना नहीं कमाना, ये वो घर के कलेश, वो तो सब लड़ लड़ के इनको भी आदत हो गई है। ये जिस माहौल में है ना, इससे कभी नहीं निकलने वाले, क्योंकि इनका परवरिश हो गई वैसी, कंडीशनिंग हो गई है, इन्हें आदत पड़ गई है। अगर किसी सास को बहुत अच्छी बहू दे दो जिसकी वो बुराई ना कर सको, सास बीमार पड़ जाएगी। बहू को अच्छी सास दे दो तो उसके जीवन का रस चले जाएगा, एकता कपूर के सीरियल चलेंगे ही नहीं फिर। तो इन्हें ना आदत पड़ चुकी है, उस सब परेशानी होती। ये कभी कभी ध्यान से अगर तू देखे ना लोगों की लाइफस्टाइल को एज ए केस स्टडी देखे, मतलब मैं जब देखता हूँ ना कि किसी जो भी मुझसे मिलने आते हैं या जो मेरे संपर्क में हैं लोग दो चार, तो मैं देखता हूँ कि वो पहले एक स्वेटर बुनते हैं, फिर उसको उधेड़ देते हैं, और फिर बुनते हैं और फिर उधेड़ देते हैं, और यही चलता रहता है। मतलब लाइफ बढ़िया चल रही है, फिर उसमें कुछ गलत जीने लगते हैं। नहीं, इनकी लाइफ बढ़िया नहीं चल रही होती, पहले गलत चल रही होती है, फिर ये उससे परेशान होते हैं,
फिर इधर हाथ पैर मारते हैं, सीखते हैं, सलाह लेते हैं लोगों से, फिर उसको सुधार लेते हैं। फिर जैसे ही वो सुधर जाती है फिर वापस वैसे ही करते हैं, और ये सिलसिला चलता रहता है। क्योंकि ये सिलसिला, मैं इसलिए इतनी कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ ये बात, क्योंकि ये तो मैंने भी किया है कई सालों तक, कि पोजीशन सुधरी फिर बिगाड़ दी, पोजीशन सुधरी फिर बिगाड़ दी। पर मैंने, मुझमें और इनमें ये फ़र्क है कि हर बार बिगाड़ने की डेंसिटी कम थी और पिछली गलतियों से सीखा था, तो गलतियाँ रिपीट नहीं करी। ये क्या कर रहे हैं, गलतियाँ रिपीट कर रहे हैं, इनको आदत पड़ गई उसमें। मतलब अगर, अब इसको एक छोटे से उदाहरण से सोच कि ये किसी धार्मिक स्थान जाएं या कहीं पे भी जाएं, मंदिर मस्जिद जहाँ भी जाते होंगे, वहाँ भीड़ ना हो, ये आराम से जाएं, माथा टेके और आ जाएं। इनको मज़ा नहीं आएगा, इनका विश्वास में कमी आ जाएगी। कि लोग कम क्यों हैं? लोग कम है, मतलब कि इस वाले में दम नहीं है, वो वाले मंदिर में दम है, वहाँ तो लाइन लगती है। तो ये क्या करेंगे, वहाँ जाएंगे, वहाँ पर महंगी फूल माला खरीदेंगे, वहाँ महंगा दूध खरीद के चढ़ाएंगे, या जो भी तेल चढ़ाना जो भी है, लाइन में लगेंगे, आधा एक घंटा हो गया, परेशान हो गए, पसीना बह रहा है, गर्मी में धक्का मुक्की हो रही है, उसके बाद जा करके जो भी करके आएंगे, बाहर निकलेंगे, या चाहे दरगाह से निकले, तब लगेंगे कि आज मैंने कुछ किया है। अब वो जो भी है ड्रामेबाजी जो भी है वो खुश हो जाएंगे और बस मेरा काम बन जाएगा। इनको बोलो वही मंदिर को ना, मतलब ये आदमी अगर उसी जगह को, मंदिर मस्जिद जो भी है, अगर कुछ टाइम तक जाए और वो खाली पड़ा रहे, इसका विश्वास में कमी आ जाएगी, क्योंकि इनको ना कष्ट से प्यार हो गया है। इनको धक्का मुक्की चाहिए, इनको पैसों की तंगी चाहिए। इनको तू दे दे इनकी औकात से ज़्यादा पैसा, इनको चर्बी चढ़ जाएगी, ये पचा नहीं पाएंगे, दस्त लग जाएंगे, दे दे। जैसे हमने, हमारे थोड़े से जो टाइमिंग चेंज हुई, इतनी तेज़ी से किसी की टाइमिंग चेंज हुई हो, और कोई यहाँ बैठ करके ऐसे, ये तो अब तक कोठी बंगला किराए पे ले लेते और महंगे कपड़े, और आदमी को आदमी ना समझे। इनको तुम दे दो इनको जो ये चाहते हैं। इनको भगवान से मिलना नहीं, इनको भगवान चाहिए नहीं, इनको भगवान खोजना है। इनको वो खोजने में बड़ा रस आ रहा है। धक्का मुक्की, इधर माथा टेक, अच्छा किसी ने बोला वहाँ मन्नत पूरी होती, वहाँ पहुँच गए। इनको बोल दो ना ये कमरे के अंदर भगवान बैठे हैं, जाके मिल लो, ये उस कमरे का दरवाजा ही नहीं खोलेंगे, जाएंगे ही नहीं अंदर। फिर नेक्स्ट क्या? कि भगवान का, अच्छा बोल अब क्या चाहिए, ये चाहिए, चल ठीक है, बीमारी दूर कर दो, कर दिया, अच्छा घर में कलेश खत्म कर दो, कर दिया। अब तो सिर्फ एक ही चीज़ बचती है, मौत दे दो, अब क्या करूँगा मैं, यही तो था मेरे जीवन का रस। अभी तुमने एक बात बोली ना, ध्यान आया कि हम अपने फ्रेंड्स को या किसी को भी कॉल करते हैं तो इसलिए करते, चल भाई थोड़ा मन हंसी खुशी बात करेंगे, पुरानी चीज़ें। वो मेरे फ्रेंड्स मुझे फ़ोन करती थी तो कहती थी, तेरे साथ मज़ा ही नहीं आता, तू कुछ मतलब अपनी सास की बुराई कर, वो अपनी सुनाती थी, मैं चुपचाप हाँ, तू कुछ मज़ेदार बात तो बता दे रही कि कुछ घर में तेरे चल रहा है। मेरे दोस्त क्यों नहीं है, क्योंकि मुझसे दोस्ती करने के लिए आपको पॉलिटिक्स पर बात नहीं करनी है, आप मुझसे स्पोर्ट्स पर बात नहीं कर सकते, आप मुझसे रिलीजन पे बात नहीं कर सकते, या बात अगर होगी भी तो इस पे थोड़े अलग लेवल से होगी, मतलब क्रिटिसिज्म के लेवल पर, साइकोलॉजी के लेवल पर, फिलॉसफी के लेवल पर। वो इनके पसंद नहीं है। बात क्या करें फिर, इन्हें तो हिंदू मुसलमान या बीजेपी कांग्रेस करना है ना, कहाँ प्लॉट निकले हैं, कहाँ फ्लैट निकला है, कहाँ ज़मीन सस्ती मिल रही है, कौन से धार्मिक स्थान पे दर्शन करके आए हैं हम। तो ये है, तेरे नहीं एक रिश्तेदार तेरे को भड़का रहे थे मेरे खिलाफ। सभी करते हैं। तो ये एक, इन्हें ना दुख तकलीफ़ों से प्यार हो गया। अगर इनकी दुख तकलीफ छीन लो ना तो ये हजम नहीं कर पाएंगे, जो घी है ये हजम नहीं कर पाएंगे। सब कुछ बढ़िया कैसे चल रहा है। और जो लोग सुपीरियर है, जो लोग कामयाब हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली इकोनॉमिकल, वो लोग इन सब चीज़ों से बहुत दूर है और उसके बावजूद वो बोर नहीं है। मतलब उन्होंने ना लाइफ को डिकोड कर लिया, इन्होंने लाइफ को डिकोड नहीं किया। इन्हें लगता है ये कार खरीद ली मैंने तो मेरे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, ये मैंने घर बना लिया तो ये मेरे सारे जीवन के कष्ट दूर हो जाएंगे। कल मैं रोहित जी के साथ वॉक कर रहा था तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व क्या करी वो तो मुझे पहले से ही मालूम था, पर नोटिस में फिर से आया। जब हम वॉक कर रहे थे, ऐसे पूरा राउंड लगा रहे थे, तो मैंने घर देखे लोगों के
तो मुझे याद आया तेरी मम्मी की बात और बाकी मेरी मम्मी की बात, इस तरह के टिपिकल मिडिल क्लास मेंटेलिटी के लोग, कि ये आसपास भी यहाँ पे किसी को भी देख ले तो उनका क्या है कि बस यहाँ पर हमने कमरा बना देना है, फिर वो कमरा बना के किराए पे दे देना है, या उसमें हमने रहने लग जाना है, या अब की बार पैसे आएंगे ना तो ये दरवाज़ा ठीक करवाना है, पेंट करवाए हुए बहुत टाइम हो गया, पेंट करवाना है, किचन में ये चीज़ लगानी है, मतलब कुछ ना कुछ, हाँ कुछ ना कुछ ये चलता रहेगा, कुछ ना कुछ ये चलता रहेगा कि टीवी नया लेना है, मोबाइल आउटडेटेड हो गया, मोबाइल नया लेना है। और मतलब हमने कितने वीडियो ख़राब किए, उसके बाद जाके फाइनली ये माइक लिया, वो भी जब किसी ने ऑलरेडी रिसर्च करके बोल दिया भाई ये माइक ले लेना। तो थैंक यू पप्पू पेजर। तो ये ना उनके जीवन के मुद्दे हैं। तेरी मम्मी नहीं वो पानी नहीं आया या ये चीज़ करनी है वो चीज़ करनी है, मेरी मम्मी का था कि घर में ये चेंजेस कराने, वो आज भी होगा। इनको तो दुनिया का ना, इनको ना वॉशिंगटन डीसी का व्हाइट हाउस दे दो, ये व्हाइट हाउस में भी बोलेंगे कि यार ज्यादा वाइट हो रहा है, ये ज़्यादा ही वाइट हो रहा है, अगली बार ना वाइट ऑफ वाइट कलर कराना है और ये जो है ना कारपेट का पर्दों का कलर चेंज कराना है। पर जो लोग इन सब चीज़ों से सेम यही चीज़ ना, ये लोग कि अगर कोई दिन भर में कोई नोकझोंक नहीं हुई तो बोरिंग से दिन चला, किसी की बिचिंग बोलते हैं ना, बिचिंग नहीं करी या कोई बैड न्यूज़ नहीं सुनी, चाहे न्यूज़ के माध्यम से, चाहे इनकी लाइफ नीरस हो जाएगी। बैठ के बात किस टॉपिक, इनकी लाइफ का रस ही है ये। पर जो डिफरेंस है, मैंने अभी अपने कुछ और एक दो दोस्तों से बिल्कुल बात करना बंद कर दिया कई महीनों से, क्योंकि उनके साथ क्या होता था, बात करने के बाद में और फ्रस्ट्रेट इरिटेट होने लग जाता था, तो उनसे भी बंद किया मैंने। पर जो वाइट हाउस में जो है या जो इस तरह के लेवल में को पार कर चुके हैं, वो थोड़ी ये सब सोचते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है आपको कोई बोलेगा नहीं नहीं उनके पास तो पैसा है, नौकर चाकर है, ऐसा नहीं है। सोच की बात है। कराना है तो करा दो, नहीं कराना है, नहीं करा सकते तो नहीं करा रहे हैं, उसको प्लानिंग में नहीं रखेंगे। मतलब उनकी प्लानिंग बड़ी होती, प्लानिंग तो हमेशा रहेगी दिमाग में, कुछ ना कुछ तो नहीं। तुमने एक बात बोली थी कि बड़े काम करोगे तो छोटे काम तो अपने आप हो जाएंगे। उनका फोकस रहता है अपनी लाइफ की सक्सेस, तो ये काम करने के लिए उनके पास धीरे धीरे नौकर आ जाते हैं, उन्हें सोचना भी नहीं पड़ता, उनके मन मुताबिक घर का पेंट, घर का फर्नीचर, चीज़ें चेंज होती रहती है, उन्हें मालूम भी नहीं पड़ता, उन्हें बोलना भी नहीं पड़ता। काबिल आदमी के साथ एक समस्या होती है, उसको सबसे ज़्यादा काम देती है नेचर। सही बात। डार्विन की थ्योरी थी ना, फिटेस्ट सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है, फिटेस्ट ऑफ सर्वाइवल है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। मैं हर बार इसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ। टॉनी, नेचर का और समाज में कॉमन बात है कि जो आदमी ज़्यादा काबिल है, जिसमें जितना टैलेंट है, जिसमें जितना जोखिम लेने की क्षमता है, जो जितना हिम्मत वाला है, जो जितना बढ़ चढ़ के काम करता है और काम को कर पाता है, उसे उतना ही ज़्यादा काम दिया जाता है। जो जितना निकम्मा है वो खाली पड़ा है, उसे उतना कम काम दिया जाता है। तो काबिल होने का ये साइड इफ़ेक्ट भी होता है। अगर किसी माँ बाप के 4 बच्चे हैं, उसमें कोई काम होगा तो वो सबसे काबिल बच्चे को देंगे, जो जिम्मेदार होगा। अब मान लो एक दिन में 4 अर्जेंट काम है, इंपॉर्टेंट काम है, तो वो चारों काम उस काबिल को ही दिए जाएंगे, वो 3 अलग से साइड में पड़े रहेंगे, क्योंकि मालूम है कि ये कर पाएगा। तो अब 3 तो आराम कर रहे हैं, एक काम और एक काबिल है तो उसी को सारे काम करने पड़ रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाता है कि यार ये तो गलत है, पर ये गलत नहीं है, क्योंकि वो जो काबिल है वो उन कामों को करते करते वो और परफेक्ट होता जा रहा है, और काबिल बनता जा रहा है। वो काम मुश्किल है तभी आपको दिए गए। उस काबिल के साथ अभी एक और समस्या है, वो जो सबसे मुश्किल काम है, एक बात समझ ले, नेचर हो या समाज हो या माँ बाप हो, मतलब समाज में ही आ गए, नेचर हो या समाज हो, सबसे मुश्किल काम सबसे काबिल आदमी को देता है। सही है। और काबिल आदमी जैसे ही सबसे मुश्किल काम को करता है, उसके बाद दूसरा आ जाता है, उसके बाद दूसरा, उससे अगला काम और मुश्किल काम उसको दिया जाता है। हाँ, आपने पड़ाव पार कर लिया। हाँ, तो अब इसमें कहानी क्या है कि इसमें इसका मतलब तो यार ये तो फिर गलत हो गया। नहीं गलत हुआ। क्यों गलत नहीं हुआ? क्योंकि वो उन कामों को करते करते, लड़ते लड़ते वो योद्धा बन चुका है, और वो उसके मुश्किल काम आखिरी सांस तक खत्म नहीं होने वाले, वो तो उसको मिलते ही रहेंगे, चाहे समाज दे या चाहे नेचर दे।
पर जो दुनिया के जो बाकी के वो 3 निकम्मे बैठे हुए हैं घर में, जो बाकी के जो दुनिया जो छोटे छोटे कामों के लिए जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो सपने हैं ये का, वो उनके यूं ही हो जाते हैं। यूं ही हो जाते हैं। मतलब एक मिडिल क्लास आदमी का सपना है कि एक दिन में पैसे कमा करके फॉर्च्यूनर खरीदूंगा, घर के ऊपर 2 मंजिल बनाऊंगा। और जो एक्चुअल में टैलेंटेड काम होते लोग होते हैं, जो मुश्किलें हल करते हैं, वो लोगों के कब घर बन जाते हैं उससे बड़े, कब उनके पास 10 गाड़ियां आ जाती हैं उन्हें पता भी नहीं चलता। यहाँ लोग जिंदगी बिताते, अपना घर चाहिए, अपने नाम पे चाहिए। शाहरुख खान ने 90 अपने लीज पे ले रखा है वो घर, और वो आराम से रह रहे हैं। नहीं, इस लेवल के जो लोग हैं, शाहरुख खान या उस लेवल के लोग हैं, उनके ऊपर हम ये बातें पूरी तरह लागू नहीं कर सकते क्योंकि वो एक्सेप्शन केस है। वो एक लेवल इसके ऊपर का भी पार कर चुके हैं। उनको आप घरों की कसौटी से तोल ही नहीं सकते। लोगों को लगता होगा कि अगर शाहरुख खान वो है कि, या उस लेवल के लोग वो होते हैं कि उनको अगर आज भी जीरो कर दो ना, वो फिर खड़े हो जाएंगे। पहली बात तो अब वो उनका जीरो जो है, हाँ। वो हमारे लिए तो बहुत बड़ा लेवल होता है। हमारे लिए मतलब मेरे लिए नहीं, बाकियों के लिए, मेरे लिए तो मैं समझता हूँ क्या है। बस कर जा। वो तुम्हारी वो बात मुझे बिल्कुल सही लगती है कि आप जब बड़े काम करते हो तो छोटे छोटे काम तो कब हो जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। घर में 2 बहू है, एक खाना बना रही है, एक ऑफिस जा रही है। इसमें से किसकी कौन कम काम कर रही है? मतलब किसकी काम की इम्पोर्टेंस कम है? किसी की भी नहीं है ना। पर खाना तभी बनेगा जब पैसा आएगा, है ना। पैसा कमाने की काबिलियत एक बहू में है, खाना बनाने की दूसरे में है। खाना तभी बनेगा जब राशन आएगा, राशन आएगा पैसों से। ये तो कॉमन सेंस है। खाना फिर बनाने की जरूरत भी नहीं है, आप कहीं से भी अरेंज कर सकते हो अगर पैसा आ रहा है तो यार ये पॉइंट बहुत वैलिड था, मेरे दिमाग से स्किप हो गया कि मैंने एग्जांपल क्यों पिक किया था। तूने बोला था कि अभी तूने एक बात बोली थी क्या, कि तुम्हारी वो बात सही है कि बड़े बड़े काम करोगे तो छोटे काम अपने आप हो जाते। अब इन दोनों में देखने में तो आप एथिकल लेवल पे बोल सकते हो कि नहीं नहीं, गृहिणी हाउस वाइफ को कभी भी इज्जत नहीं मिलेगी एक वर्किंग वुमेन के बराबर। ये क्लियर है। आप रील बना लो, फिल्मों में डिंगे हाँक लो, जो मर्जी कर लो, हकीकत नहीं यही मिलने है। वाली, नहीं मिलने वाली। क्योंकि दोनों काम में मुश्किल काम कौन सा है? पैसा कमाना। पैसा कमाना मुश्किल वाला काम है बाहर जाकर के, और स्पेशली औरत के लिए। इस और या आदमी भी हो, पैसा कमाना मुश्किल है। थाईलैंड में औरतें ज़्यादा पैसा कमाती हैं आदमियों के मुकाबले, इसलिए वो स्त्री प्रधान देश है। तो मुश्किल काम जो करता है उसको हमेशा ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। तो वो जो पैसा कमा के आ रही है उसको कोई काम नहीं करना पड़ा, उसको खाना बना बनाया मिल रहा है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट जोन देने की कोशिश करी जाती है। चाहे घर में कोई कमाऊ पूत हो या कमाने वाली बहू हो, उसको एक चाहो या ना चाहो अंदर से कलप रही है, अंदर से उसकी बुराई भी कर रही है सास, पर उसी को वीआईपी ट्रीटमेंट भी दे रही है कि पता है कि यार मैं क्रिटिसिज्म कर लूँ, वो मेरा नेचर है या मेरा रिश्ता है, जो भी कुछ है। ये तो सच है कि अल्टीमेटली लाइट का बिल तो पैसों से जाएगा, पैसों से ही भरेगा। राशन आएगा तभी तो वो दूसरी बहू खाना बनाएगी, या मेरा पति कमाएगा या बेटा कमाएगा तभी तो वो चाहे आप उसको पसंद करो या ना करो, उसके 10 नखरे झेलने पड़ेंगे, उसको एक ट्रीटमेंट देना ही पड़ेगा। सच बात है ना। जो पैसा कमा रहा है अगर वो खाना नहीं बना पा रहा तो वो खाना बाहर से खरीद के ला सकता है, और जो खाली खाना बना रहा है तो उसको पहले पैसा चाहिए, तभी तो खाना लाएगा तो बनाएगा। मैं इस एग्जाम्पल को पैसे कमाने और ना कमाने से नहीं कनेक्ट कर रहा था। मैंने इस एग्जाम्पल को इंट्रोड्यूस किया मुश्किल और आसान काम से। ये मुश्किल काम कौन सा है? तो जो भी मुश्किल काम करता है उसके लिए जो बाकियों के लिए मुश्किल काम है तो उसके आसानी से हो जाए, वो आसानी से हो जाते हैं। अब यहाँ पर अपना फोकस थोड़ा सा चेंज करो, लेके जाओ उस वाली बहू पे जो खाना बना रही है। अब उसके कैरेक्टर के हिसाब से सोचो, तो वो कहेगी कि यार उसका बढ़िया है, वो सुबह चली जाती है, शाम को आती है ऑफिस से, पैसा कमा के लाती है और ऑफिस में काम करती है। पर मेरे लिए देखो कि मुझे सुबह उठना है, उसके लिए नाश्ता बनाना है, पति के लिए बच्चों को स्कूल भेजना है, फिर सास के लिए दिन में 10 बार चाय बनानी है, ये सब घर की साफ सफाई करनी है। तो ये कोई आसान काम नहीं है। पर ये आसान काम उसके दृष्टिकोण से नहीं है ना। अगर सोचो कि एक कामयाब आदमी खाने पर फोकस करेगा कि खाना कौन बनाएगा, खाना स्वाद बनाए कि नहीं बनाए, अगर उसके फोकस यही रहेंगे तो बड़े काम कैसे करेगा? सही बात। पर
उस औरत में, उस वाली बहू में वही काबिलियत है या उसने वही रास्ता चुना जो मुश्किल नहीं था, उसको अगर वो मुश्किल लग रहा है खाना बनाना, तो इसका मतलब है कि उसकी क्षमताएं उतनी हैं। उतनी है। जैसे फर्स्ट क्लास के बच्चे को फर्स्ट क्लास का एग्जाम बहुत टफ लगता है, पर सेकंड या थर्ड में आने के बाद वो कभी सोचता होगा अरे यार ये तो बड़े आसान सवाल थे, मैं इसके लिए इतना डर रहा था। बात समझ रही है? तो अगर किसी हाउसवाइफ को ये लग रहा है कि वो हाउसवाइफ का काम कर रही है और वो आसान नहीं है, बच्चों को पालना, सुबह सास की सेवा करना, ये करना वो करना, तो ये सच में आसान नहीं है। पर ये आसान उस आदमी, उसकी दृष्टिकोण से नहीं है जिसकी इससे ऊपर के काम करना मुश्किल है या नामुमकिन है। मेरे कई दोस्तों के साथ तो मैंने इसलिए बातचीत बंद करी है, ट्रैवलिंग बंद करी थी दिल्ली में जब गए हुए उनके साथ, कि हम गए हैं साथ में, मैं ये देख रहा हूँ कि मुझे उनसे क्या सीखना है। वो गए, हम ढाबे पे खाना खाने गए, हम बात कर रहे हैं, सुन रोटी करारी लाना, फिर हम बात कर रहे हैं यार ये रोटी करारी नहीं है, आपका, मैं खाने को ना सिर्फ एक ईंधन के रूप में देखता हूँ कि भी बॉडी में जा रहा है, अच्छा ईंधन जाना चाहिए। वो उनका फोकस है रोटी करारी। अरे यार मैं दिल्ली में रुका था महिपालपुर में, एक बार होटल में मेरी फ़्लाइट थी 2 दिन बाद, तो मैंने अपने दोस्त को रोक लिया। वो भाई साहब आधा किलोमीटर हम लोग घूमे, एक ढाबा चुना उन्होंने, उस ढाबे पर उन्होंने रोटी और वो पता नहीं नान बड़े करारे निकलते हुए तंदूर से देखे, और वो रोटी करारी ला, रोटी वापस कर दी, ये करारी नहीं बिल्कुल करारी चाहिए। और मैंने कहा यार यही है। तो ये मैं शायद इस बात को ना ढंग से समझा नहीं पा रहा कि अगर कोई कहता है कि ये काम बहुत मुश्किल है, तो इसका मतलब ये कि आपकी काम करने की क्षमताएं उतनी ही हैं। अगर 5th क्लास का बच्चा फर्स्ट क्लास की किताब को कहता है यार ये तो बहुत टफ है, तो मतलब आप गलती से 5th में आ गए हो। हाँ, फर्स्ट क्लास का बच्चा ये कहता है कि ये मुश्किल है, मतलब अभी उसके लिए यही लेवल है। मुश्किल जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। जो आपको मुश्किल लगता है इसका मतलब अभी वो आपको आता नहीं है या आपके पास उससे ऊपर की क्षमता नहीं है। और मुश्किल काम को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि उसको बार बार करते रहो, धीरे धीरे वो आप का यूज्ड टू हो जाओगे। जिम जाना पहले दिन मुश्किल लगता है, बॉडी में दर्द भी होता है 1 हफ्ते तक, फिर उसके बाद धीरे धीरे आप यूज्ड टू हो जाते हो। तो ये जो ड्रामा चलता है ना कि यार घर का काम बहुत मुश्किल है, एक हाउसवाइफ होना बहुत मुश्किल है, बहुत सारी औरतों को बुरा लगेगा कि हाउसवाइफ, अरे भाई हाउसवाइफ होना मुश्किल है, बहुत सारे काम होते हैं उसमें, ये एक फैक्ट है। पर आप ये देखो ना कि आपने वो चुना, या अगर आपने चुनने के बावजूद भी अगर आपको वो मुश्किल लग रहा है, तो इसका मतलब ये कि अभी आपके अंदर वो क्षमताएं नहीं है। वो हाउसवाइफ बिल्कुल ठीक है जो हाउसवाइफ वो काम कर रही है और उसके अंदर ये फील ही नहीं आ रहा कि मैं कोई बहुत मुश्किल काम कर रही हूँ। सेम अगर कोई पैसा कमाने वाली, ऑफिस में जाने वाली कोई लेडीज़ ये कहे कि यार पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, कितना मुश्किल है, तो मतलब फिर वो ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकता। मुझे तो पैसा कमाना मुश्किल लगता ही नहीं। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है पैसा कमाना। मैंने 2018 के अंदर बोर्ड पर लिखा था कि $1 लाख कमाऊंगा लिक्विड फॉर्म में विदाउट एनी प्रॉपर्टी, और उसके 2021 तक कह करके चीज़ें हासिल करी। 1.5-2 साल पहले ऐसे ही चाय पे चर्चा बोला कि ऑफलाइन बिजनेस करना है, तब तो ये था कि इंडिया में करने का सोच रहे थे, फिर इंडिया से बाहर की। मुझे तो मुश्किल लगता ही नहीं। ऐसे ही अगर कोई ये कहे कि जी मैं आजकल डेट में पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, मतलब आपकी काबिलियत सीमित है और आप अपने टॉप पर आ चुके हैं, आपने अपना बेंचमार्क टच कर लिया है। अगर कोई औरत ये कहती है कि भाई पैसे, तो इसीलिए यही सबसे बड़ा रीज़न है कि एक औरत जवानी में नौकरी करने लगी किसी ऑफिस में और वो 10-10 साल तक, 15-15 साल तक, औरत हो या आदमी हो, वो नौकरी कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, और वो जो ये कर रहे हैं वो बहुत मुश्किल काम कर रहे हैं, मतलब अपनी क्षमता का सबसे टॉप लेवल को टच कर लिया, अब इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए वो 10-10, 20-20 साल तक कीड़े मकोड़ों की तरह वो लोकल ट्रेन में धक्के खा के या रोज़ सुबह अपनी स्कूटी उठा के जाते हैं ऑफिस, शाम को आते हैं। उनको लगता है कि वो तो अपनी लाइफ का सबसे टफ काम कर रहे हैं। इसी काम को अगर वो अपनी काबिलियत को जब बढ़ा लेंगे तो ये काम उनको आसान लगने लगेगा। फिर वो कहेंगे यार आसान काम क्या करना है, चलो, क्योंकि इंसानी प्रवृत्ति है, इंटरेस्ट नहीं आएगा। फिर इंसान वो हम चैलेंज लेना है। हम खतरनाक हॉरर मूवी क्यों देखते हैं? डर लगे। हम हॉरर मूवी देख के निकलते हैं और डर नहीं लगा, अब बकवास है यार, डर नहीं लगा। डर लगता, थोड़ी धड़कनें बढ़ती, थोड़ा सा डरते घबराते, थोड़ा टॉर्चर होता, मजा आता। तो इन्होंने अगर आपको वही काम मुश्किल लग रहा है, उसी में एडवेंचर ढूंढ लिया, तो आप उससे ऊपर कभी जाओगे नहीं। आपको लगातार अपनी लाइफ के हर मुश्किल काम को आसान करते करते आसान बनाना है, फिर उससे मुश्किल चुनना है। और ये काम तभी होगा जब आप लगातार सीख रहे हो, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो।
एक हाउसवाइफ जिंदगी भर हाउसवाइफ ही बन के रह जाएगी और उसे कभी वो दर्जा नहीं मिलेगा, केवल थोड़ी बहुत स्लोगन के रूप में तारीफें मिल जाएंगी कभी कभी, वो इसी में खुश हो जाएगी। तूने आज तक इतनी बार इतना खाना अच्छा बनाया, मैंने कभी तारीफ करी नहीं करी, क्योंकि खाना अच्छा बनाना तेरा काम है। तू खाना खराब बनाएगी मैं टोकूंगा, तूने खाना अच्छा बनाया इसके लिए तुम, ये मेरे मूड के ऊपर है कि मैं तारीफ करूं या नहीं करूं, इसका मेरे ऊपर प्रेशर नहीं हो सकता। और अगर तुम ये उम्मीद कर रहे हो कि खाना मैंने बहुत मेहनत करके बनाया, बहुत मुश्किल से बनाया और मुझे इसके लिए तारीफ चाहिए, तो तुम गलत जगह खड़े हो। फिर मुझे इसके लिए काउंटर में किसी ने जवाब पूछा था मुझसे, शायद हो सकता है वो ये वीडियो देख रहे हो, जो मुझे थाईलैंड में जो सब्सक्राइबर मिले थे अपनी वाइफ के साथ, तो उनकी वाइफ ने ये बात बोली थी, हम लंच कर रहे थे, तो कभी कभी हौसला अफजाई या एप्रिसिएशन के लिए तो चाहिए होता है ना कि भाई तारीफ करो। मैंने कहा अगर आप अपना ही काम जो आपको करना चाहिए था उस काम को सलमान बेहतर काम करो, और बेहतर काम कर दिया आपने और आपको उसकी तारीफ की उम्मीद है, तो आप उससे बेहतर कैसे करोगे? और वो तो आपका काम था, वो तो आपका काम था। आपको खराब खाना बनाने के लिए क्रिटिसाइज किया जा सकता है, आपको अच्छा खाना बनाने के लिए तारीफ नहीं करी जा सकती। कोई कर दे वो अलग बात है, पर अगर आप उम्मीद कर रहे हो तो आप बहुत गलत कर रहे हो। एक पुलिस वाले को हम ये कहेगी, ये सबसे बड़ा गलत स्टेटमेंट है समाज में, ये पुलिस वाला बड़ा ईमानदार है, रिश्वत नहीं लेता। बॉस उसने कसम खाई है, उसको आपने एजुकेशन दिया है, उसने कसम खाई है कि वो ईमानदारी से काम करेगा, और अगर वो यही काम कर रहा है तो आप उसको अप्रिशिएट कैसे कर सकते हो? वो इससे ऊपर उठ के काम करेगा तो अप्रिशिएशन का हकदार है। समझ रही है? टोनी को पकड़ लेना जरा। चलो आज का इतनी काफी है।